नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजूम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और हम शुरू कर चुके हैं हमारा खास शो 5 की आंच। सबसे पहले बात उस खबर की, अजब और गजब है। हाईवे पर मुआवजे की फैक्ट्री का हुआ है खुलासा। और आखिर क्या है ये मुआवजे की फैक्ट्री, ये भी हम आपको बताएंगे। उधर भ्रष्टाचार को लेकर अब बीजेपी के पूर्व सांसद ने दी है सरकार को सलाह। कैसे भ्रष्टाचार की जड़ें गहराती जा रही हैं, इस पर भी बात होगी मोहन सरकार के विजन की। सीएम डॉक्टर मोहन ने विधायकों को 100 करोड़ रुपए का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का निर्देश दिया है, जिस पर सियासत भी गर्मा गई है। बात करेंगे राहत और आफत वाली बारिश की। बारिश से कहीं बाढ़ जैसे हालात बन गए तो कहीं सांपों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। उधर छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद भी आखिर क्यों गहरा सकता है जल संकट, इस पर भी करेंगे बात। इसी के साथ आपको यह भी बताएंगे और कुछ और खास खबरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात मुआवजे की फैक्ट्री की। सिंगरौली में हाईवे के किनारे मुआवजे की फैक्ट्री शुरू हो गई और जिसको भी मुआवजा चाहिए वो यहां आकर जमीन खरीद रहा है। बस आपके पास रुपए होने चाहिए, क्योंकि आपको लाखों रुपए आपके कुछ दिनों बाद आपको करोड़पति बना देंगे। दरअसल यहां से प्रयागराज हाईवे निकल रहा है। जमीन की कीमत कौड़ियों से करोड़ों हो चली है। मुआवजे की इस फैक्ट्री में नेता से लेकर अधिकारी सब शामिल हैं। प्रयागराज हाईवे पर मुआवजे के घर। सर्वे हुआ तो हुए हजारों कच्चे घर। कौड़ियों की जमीन, करोड़ों की कमाई। न्यूज 18 की पड़ताल में खुल गए राज। सिंगरौली से प्रयागराज तक हाईवे का निर्माण होना है। इसके लिए सर्वे का काम भी पूरा हो गया है। सर्वे के साथ ही अब हाईवे किनारे मुआवजे की फैक्ट्री भी शुरू हो गई है। जी हां, ये वो फैक्ट्री है जहां कौड़ियों की जमीन की कीमत करोड़ों रुपए मिलेगी। इस पूरे मामले को लेकर न्यूज 18 की टीम ने पड़ताल की है। हमारी पड़ताल में जो खुलासा हुआ है वो आपको हैरान कर देगा। पिछले कुछ दिनों में करीब 2500 मकान बन गए हैं। ज्यादातर मकान अधूरे बने हुए हैं। ये मकान उस जगह बने हैं जहां से हाईवे गुजरना है। चितरंगी विकासखंड अंतर्गत प्रस्तावित हाईवे 135C का निर्माण किया जाएगा। इसमें हमारे 33 ग्रामों के अंतर्गत 70 किलोमीटर की दूरी में यह हाईवे बनाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हाईवे बनना है तो मकान क्यों बन रहे हैं। इसका कारण है मुआवजा। दरअसल खेत के बजाय मकान पर मुआवजा ज्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ धड़ल्ले से मकानों का काम चल रहा है। इन सब में नेताजी से लेकर अधिकारी तक शामिल हैं। जगह जगह पोस्टर लगे हैं। जमीन नहीं खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं। रोक है, फिर भी मकान का निर्माण जारी है। प्राथमिक रूप से इसमें हमारा 3A का प्रकाशन हो गया है और जो जॉइंट सर्वे होता है वो भी कर लिया गया है। सर्वे में जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों ने 3A के प्रकाशन के बाद अपने मकान निर्माण किए हैं। ऐसे मकानों को चिन्हित किया गया है सर्वे दल के द्वारा। साथ ही उनके फोटो जियो टैग के द्वारा सेव कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जब हाईवे का सर्वे हुआ था उस वक्त यहाँ सर्वे में 500 मकान थे, जो अब 2500 हो गए हैं। ज्यादा मुआवजे के लिए बनाए गए कच्चे मकान। NHAI तक पहुंची मकानों की शिकायत। प्रशासन खुद मान रहा है कि मुआवजे के लिए ये सब खेल खेला जा रहा है। SDM का कहना है कि सर्वे के बाद जो मकान बनाए गए हैं उनका मुआवजा नहीं दिया जाएगा। यदि कोई निर्माण 3A के प्रकाशन के बाद हमें प्राप्त होता है तो उसको नियमानुसार किसी प्रकार का मुआवजा प्रदान नहीं किया जाएगा। उधर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि सरकार इसे लेकर सख्त है। ऐसे लोगों को मुआवजा तो छोड़िए, सजा दी जाएगी। इस प्रकार से यदि कोई गलत तरीके से मुआवजा लेने की कोशिश करेगा तो न सिर्फ उजागर होगा बल्कि उनको सजा भी मिलेगी। मुआवजा तो मिलेगा नहीं बल्कि कटघरे पे आएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सख्ती की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि मुआवजे की इस फैक्ट्री पर किस तरह नकेल कसी जाएगी। सिंगरौली से हरीश द्विवेदी और भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट, न्यूज 18। तो सिंगरौली में मुआवजे वाले घर का सच क्या है,
वो भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल मामला कुछ इस कदर है, हाईवे पर सिंगरौली से होकर प्रयागराज हाईवे गुजरना है। प्रयागराज हाईवे का 70 किलोमीटर का हिस्सा चितरंगी, दुधमनिया तहसील शामिल हैं। दोनों के 33 गांव की जमीन इस हाईवे के निर्माण में आ रही है। 70 किलोमीटर हाईवे पर 70 किलोमीटर का यह हाईवे है, 740 करोड़ की इसमें लागत आनी है। सर्वे शुरू होने के बाद मकान बनाने पर रोक, जमीन की खरीद फरोख्त पर भी रोक लगा दी है प्रशासन ने। बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया, नोटिस लगाया गया, इसके बाद भी लोग यहां पर मकान बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? मुआवजा लेने के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। तो ये तो बात हुई मुआवजे की, लेकिन इस मुआवजे को लेने के लिए भी लोग गजब गजब का गणित लगा रहे हैं, अपना ही उनका कैलकुलेशन चल रहा है। दरअसल सिंगरौली में कई ऐसे किसान हैं जिनके पास घर बनाने के लिए रुपए नहीं है। ऐसे में ये किसान एक अलग तरीके का फॉर्मूला लेकर आए हैं। ये फॉर्मूला है 80-20 का, 80-20 का। आखिर क्या है ये फॉर्मूला, ये भी समझ लीजिए। तो 80-20 का ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। गजब गणित जो है, स्टैंप पेपर पर जमीन के सौदे किए गए हैं। इसमें दूसरे राज्यों के लोग भी शामिल हैं। मुआवजे में 80-20 का हिस्सा रहेगा। 80% राशि मकान बनाने वाले को मिलेगी और 20% राशि जमीन के मालिक को मिलेगी। हाईवे बनने से 10 गुना बढ़ गए हैं यहां पर जमीन के रेट। मतलब ये मानकर चलिए कि 8,000 से 80,000 प्रति डेसिमल रेट अब तक यहां पर पहुंच गया है। इस तरीके का ये पूरा कैलकुलेशन यहां पर चल रहा है, और छोटे मोटे पैमाने पर नहीं, बड़े पैमाने पर ये पूरा कैलकुलेशन चल रहा है। सारा खेल मुआवजे को लेकर, इसलिए तमाम तरह के तिकड़मे भी यहां पर लगाई जा रही। किसी तरह से घर तैयार हो जाए, मुआवजा तो मिल ही जाएगा। हरीश द्विवेदी ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल, और हरीश के पास हम आपको लिए चलेंगे किस तरीके से पूरे नेक्सस ने काम किया। और हरीश, लगातार हम इसके हर पहलू की पड़ताल कर रहे हैं। यह भी तय है कि बिना मिली भगत के ये सब हो नहीं सकता। अब सवाल यह है कि एक्शन कैसे लिया जाए, और जब एक्शन लिया जाए तो कोई सच्चा आदमी ना फंस जाए। हरीश, बिल्कुल ललित, आपने सही कहा कि जो एक्शन लिया जाए उसमें कोई सच्चा आदमी ना फंस जाए। क्योंकि अभी मैं देख रहा था, यहाँ से चितरंगी से चल के मैं हूँ 35 किलोमीटर तकरीब मैं चल के पहुंच चुका हूं ललित। इस 35 किलोमीटर के दायरे में पूरे हर सड़क के किनारे मकान दिखाई दिए। ठीक मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है, तो ये मकान है, और ये मकान जो बनाए गए हैं इसी के लिए बनाए गए हैं कि मुआवजा मिल सके। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ कोई नहीं है, बिल्कुल पूरी तरीके से सुनसान इलाका है, और ठीक मेरे पीछे दिखाई दे रहा जो छत है। तो समझा जा सकता है कि इसमें इंजीनियर से लेकर जो तहसीलदार, पटवारी और जो तमाम जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं, तो उन्होंने जो है तो पूरे वाक्या को रचा है। और जो यहाँ के थे, जो यहाँ के रहवासी थे, जो स्थानीय थे, उनसे जो 80-20 की जो बात निकलकर सामने आ रही है, उसी में उसका सौदा तय किया गया था। और सौदा करने के बाद जो है तो यहाँ तमाम खेल खेला गया ललित। बिल्कुल, ये तय है कि इस तरह के मुआवजा माफिया की मिसाल लंबे अरसे तक दी जाती रहेगी। बहुत शुक्रिया हरीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं करप्शन की, जिसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि अब इन जड़ों पर नकेल कस पाना संभव नहीं लग रहा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के पूर्व सांसद ने सरकार को सलाह दी है। ये सलाह है उन भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर जो अपने घर भर रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद का कहना है कि ऐसे तत्वों के चलते विकास में अड़चन आती है और जनता परेशान होती है। इसीलिए ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। उधर इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। इस तस्वीर को देखिए, ये विकास वाली सड़क की तस्वीर है जो विकास की पोल खुद खोल रही है। विकास कार्यों में निगरानी की कमी और करप्शन की वजह से इस तरह के काम हो रहे हैं। ये सड़क राजधानी भोपाल की बैरसिया तहसील की है, यानी जहां पूरा महकमा बैठता है उसकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। जब वीडियो वायरल हुआ तो लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि इसकी जांच कराई जाएगी। उधर करप्शन को लेकर पूर्व बीजेपी सांसद रघुनंदन शर्मा ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। इसको लेकर रघुनंदन शर्मा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सलाह भी दी है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि प्रशासन में कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर भर रहे हैं। ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने अपनी प्रार्थना, अपने हृदय के विचार उनको व्यक्त किए कि काफी समय से मध्य प्रदेश शासन में
ऐसे जो लोग हैं जो स्वार्थ के कारण अपनी मनचाही जगह बैठे हैं, अपने घर भर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, सामान्य जन की सेवा करने के बजाय उनसे सेवा ले रहे हैं, ऐसे सब लोगों को ठीक से परख कर उस अशुद्ध तत्व को बाहर करने की आवश्यकता है। जयवर्धन सिंह ने बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के बयान पर कहा कि ये केवल अकेले रघुनंदन शर्मा की पीड़ा नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता परेशान है क्योंकि अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। की पीड़ा नहीं है, ये भाजपा के एक कार्यकर्ता की पीड़ा भी है, क्योंकि भाजपा की अब ये चौथी टर्म लगभग आ गई है। सीएम साहब को तो पहली बार मौका मिला है सीएम के रूप में, लेकिन आज भी एक प्रकार से जो अहंकार प्रशासन में आ गया है, एक विधायक की या पूर्व विधायक की जो सुनवाई होनी चाहिए है, प्रशासन को तत्काल विधायक के कहने पर जो कार्रवाई करनी चाहिए है, वो कहीं पर नहीं हो रही है। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हर योजना में जमीन पर भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। हर योजना विकास कार्यों में आए दिन इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार अगले 4.5 साल के लिए हर विधानसभा क्षेत्र का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कराएगी। इस विजन डॉक्यूमेंट में हर विधानसभा इलाके में 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को शामिल किया जाएगा। इसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विधायकों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे और इसके लिए 60 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी, 40 करोड़ रुपए विधायक निधि से मिलेंगे। उधर इस मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी विधायकों को अपने विधानसभा के विकास का रोड मैप तैयार करने और 100 करोड़ रुपए दिए जाने पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बीजेपी पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भी बीजेपी विधायकों को पैसे दिए गए थे और उस समय कांग्रेस विधायकों के विकास के लिए कांग्रेस विधायकों ने जो विकास के लिए पैसे मांगे वो नहीं दिए गए। वही उन्होंने 100 करोड़ रुपए दिए जाने की बात को हवा हवाई करार दिया है। कहा था कि ये पक्षपात हो रहा है बड़े स्तर पे। कुछ महीने पहले ही ये खबर भी सामने आई थी कि एक भाजपा के विधायक या सांसद के अनुशंसा पर 5 या 10 करोड़ रुपए हर जनपद में दिए जा रहे थे सरपंचों को। हमने भी मांग रखी थी। ये तो अभी हवा में बात कर रहे हैं। हर एक रोड अगर आप देखें तो अनेकों ऐसी सड़कें हैं एमपीआरडीसी में जो आती हैं, इसकी लागत ही होती है 120-180 करोड़ की। तो एक काम हो गया, लेकिन ऐसे अनेकों काम चल रहे हैं, इसका पहले कार्यान्वयन ठीक से हो जाए। तो मध्य प्रदेश और अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में तेज बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। कहीं बाढ़ के हालात बन गए हैं तो कहीं बारिश से सड़कें तालाब बन चुकी हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस कदर बारिश ने कहर बरपा रखा है। कटनी में भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया। इसकी वजह से वहां एक स्कूल बस खराब होने की खबर आई। बस पानी में आधे से ज्यादा डूबी भी दिखाई दी। बस पानी के बीचों बीच जब खराब हुई तो उसमें स्कूल के बच्चे भी सवार थे। इधर हरदा में जमकर बारिश हुई, इसकी वजह से यहां गंजाल नदी में उफान आ गया। नदी पर पुल न होने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आए। मनेन्द्रगढ़ से अंबिकापुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर तेज बारिश के बाद पानी भर गया। इसकी वजह से वहां से आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानियां हो रही हैं। स्कूटर और मोटरसाइकिल से चलने वाले लोग जान जोखिम में डालकर यहां से गुजरने के लिए मजबूर हैं। ये 3 तस्वीरें। मनेन्द्रगढ़ से अंबिकापुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर तेज बारिश के बाद पानी भर गया और इसके चलते वहां से आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल और मोटरसाइकिल से चलने वाले लोग जान जोखिम में डालकर यहां से गुजरते नजर आए। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश के चलते हालात बने। शहडोल, कोरबा, डिंडौरी की ये तस्वीरें हैं। बच्चे किस तरह से स्कूल जा रहे हैं। ये सीएम राइज स्कूल का हाल है। कोरबा की आप तस्वीरें देख रहे हैं। लबालब पानी भरा होने के चलते लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। बावजूद इसके जो सरकारी दफ्तर है वहां पानी घुसा हुआ है।
राहत, कहीं आफत। बारिश के बाद स्कूल बने तालाब। जर्जर स्कूल, कैसे हो पढ़ाई? सड़क के लिए सड़क पर जाम। बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत दिख रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बारिश की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। नदी नाले उफान पर हैं। कहीं लोग खुश दिख रहे हैं तो कहीं परेशान। बारिश के बीच स्कूल तालाब में तब्दील हो गए हैं। यकीन नहीं हो रहा तो शहडोल से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये स्कूल का परिसर है जो तालाब में तब्दील हो गया है। इसी तालाब से होकर बच्चे, टीचर निकलते हैं। ये हालात बुढ़ार ब्लॉक के सीएम राइस स्कूल के हैं, जहां महज 1 घंटे की बारिश में स्कूल तालाब में तब्दील हो गया। तेज बारिश होती है तो हमारे विद्यालय में जो पानी भर रहा है वो पानी जो है बाहर सड़क और नालियों का पानी ही मेन गेट से अंदर घुस रहा है। हमने तो पूरी व्यवस्था कर रखी है विद्यालय की कि नालियों के द्वारा जो बारिश का पानी है वो निकल जाए, किंतु अभी कुछ दिनों से नाली का पानी और बाहर के बारिश रोड का पानी विद्यालय में घुस रहा है। उसके कारण हमारी क्लासेस अव्यवस्थित हो गई है। आदिवासी विकास विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि पुरानी बिल्डिंग में स्कूल चल रहा है। जल्द ही नई बिल्डिंग में स्कूल शिफ्ट होने के बाद इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सीएम राइस की नई बिल्डिंग एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो पुराना एग्जिस्टिंग स्कूल था उत्कृष्ट विद्यालय, उसी में सीएम राइस हम लोग चला रहे हैं और ये बिल्डिंग 1-2 साल में बनके तैयार हो जाएगी। इट विल नॉट बी प्रॉब्लम। पर अभी जो प्रॉब्लम है दैट इज सीवियर प्रॉब्लम, तो इसके लिए इंस्टेंट इसके रिड्रेसल के लिए बीओ को मैं कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ and very soon I will talk to him. अब आपको कोरबा जिले के एक सरकारी स्कूल का हाल दिखाते हैं। जर्जर हो चुकी ये बिल्डिंग कब गिर जाए कुछ नहीं पता, लेकिन इसमें स्कूल चल रहा है। बच्चों की जान खतरे में है, लेकिन जिम्मेदार बेखबर हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर इसकी शिकायत की। उधर